चंद्रशेखर आजाद को भी बहन कुमारी मायावती जी ने नहीं छोड़ा। उन्होंने सबसे ज्यादा जो मुद्दा बनाने का काम किया वो संविधान को किया। मायावती जी ने सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये तमाम पार्टियां हैं, ये संविधान विरोधी पार्टियां हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था कि सभी का इसमें उद्धार हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था इसको बिल्कुल खोखला कर दिया है। और वही संविधान को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा कि बहन कुमारी मायावती जी जयप्रकाश थे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। जयप्रकाश जी जब पार्टी में थे उनका एक अलग रुतबा था, अलग तरीका था और खासकर जो अहमियत थी इस पार्टी की वो एक अलग थी। तो जयप्रकाश जी हैं, उनको लाने की दोबारा कयामत की जा रही है। जयप्रकाश जी बहुत जल्द पार्टी में उनकी वापसी होगी, धमाकेदार वापसी होगी। आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां दी हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार से आपने कल देखा है कि संसद भवन में सारे सांसदों का जो शपथ ग्रहण है वो हुआ, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से खासकर अखिलेश यादव जो चंद्रशेखर आजाद रावण की धमाकेदार एंट्री रही संसद भवन में, जो सबसे बड़ा काम किया वो खासकर हम बात करें तो अखिलेश यादव जी के जितने तमाम सांसद थे उन सांसदों ने वहां पर सारे सांसद संविधान की कॉपी लेकर के पहुंचे। इसी बात को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो तमाम प्रकार के आरोप लगा डाले। वहीं चंद्रशेखर आजाद को भी बहन कुमारी मायावती जी ने नहीं छोड़ा। हम आप लोगों के बीच विस्तार से जानकारी देने वाले कि बहन कुमारी मायावती जी आखिरकार जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 90 के दशक के रूप में दोबारा अवतार में वो आने वाली हैं, वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी ने क्या क्या जानकारियां दी। इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि बहुजन न्यूज 18 को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा कि कल संसद भवन में सारे सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह रहा। शपथ ग्रहण में जो सबसे अलग रहे वो खासकर चंद्रशेखर आजाद रावण और अखिलेश यादव जी रहे। बात करें हम चंद्रशेखर आजाद रावण जी की और खासकर अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी के जितने तमाम सांसद थे सभी सांसदों को खासकर अखिलेश यादव जी ने सभी लोग संसद में खासकर जो संविधान है संविधान की कॉपियों को लेकर के चलेंगे और खासकर संविधान की जो ताकत है, जिस प्रकार से इस बार लोकसभा चुनावों में संविधान की जीत हुई है, इस बार जो सबसे ज़्यादा मुद्दा गरमाया रहा, खासकर चाहे हम इंडिया गठबंधन की बात करें चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों ने सबसे ज़्यादा जो मुद्दा बनाने का काम किया वो संविधान को किया। इसलिए खासकर अखिलेश यादव जी कल सारे सांसद उनके संसद भवन में जो संविधान है उसकी कॉपियाँ लेकर के पहुँचे। कहीं ना कहीं उससे बहन कुमारी मायावती जी को कुछ ना कुछ ऐसा लगा होगा और बहन कुमारी मायावती जी ने आज बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत बड़ी जानकारियां दे दी। बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये तमाम पार्टियां हैं, ये संविधान विरोधी पार्टियां हैं, ये संविधान को खत्म करने में लगी हुई है और ये दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दिखावा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक फैक्ट भी रखा। उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि संविधान में आज जो सत्ताधारी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या पिछले जो सरकार रही है समाजवादी पार्टियों की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इन सभी लोगों ने मिलकर के संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन कर दिए हैं कि अब SC/ST OBC समाज माइनॉरिटी समाज के लिए कुछ संविधान में रह नहीं गया। जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था कि सभी का इसमें उद्धार हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था इसको बिल्कुल खोखला कर दिया है। और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पार्टी हो, दोनों ही संविधान को खत्म करने की बात कर रही हैं। वहीं उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि हमने SC/ST OBC समाज के पदोन्नति के लिए एक बिल लाए थे, उस बिल पर खासकर जो सबसे बड़ा विरोध किया था वो कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिलकर के उसका विरोध किया था। नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण है या संविधान है वो रह जाए। उन्होंने सीधे तौर पर उनको आरोप लगाते हुए कहा कि तमाम दल चाहते हैं कि संविधान को नष्ट किया। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे बड़ी बात आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कही। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि जिस प्रकार से संविधान को नष्ट किया जा रहा है, हमने जो परसों मीटिंग की थी उसको हम दोबारा
खासकर मीटिंग के माध्यम से हम ये सभी लोगों को जोड़ करके ये बताने वाले हैं कि हम धीरे धीरे इस पर कैडर करने वाले हैं, गांव-गांव में जाकर के वहीं संविधान को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और संविधान को किसी भी हालात में हम ना तो अमेंडमेंट होने देंगे और ना ही संविधान को कमजोर होने देंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा। वहीं दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी अपने पिछले रूप में देखने को मिली। बहन कुमारी मायावती जिस प्रकार से मानवर काशीराम साहब के टाइम पर थी, बहन कुमारी मायावती जी का वही रूप देखने को मिलेगा। बात करें तो आकाश आनंद जी को बहन कुमारी मायावती जी ने इस फील्ड पर पूरे तरीके से उन्होंने खासकर उतार दिया है और उन्होंने कहा है कि अब जो हमारी पार्टी है वो शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेगी, संविधान को जो नष्ट कर रहे हैं और संविधान को बचाने का काम करेगी। बहन कुमारी मायावती जी ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो खबर है वो दी। वहीं दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप उन्होंने चंद्रशेखर आजाद रावण जी के ऊपर लगाया कि कई ऐसे जो नए नए नेता हैं जो हमारा वोट बैंक छीनने का काम कर रहे हैं, लोगों को जो लुभावने वादे हैं वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। बहन कुमारी मायावती जी ने ये सबसे बड़ी बात कही। आखिरकार देखना ये होगा कि बहन कुमारी मायावती जी आने वाले समय में क्या करती है। वहीं दोस्तों आप लोगों को पता होगा दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहन कुमारी मायावती जी जयप्रकाश थे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। जयप्रकाश जी जब पार्टी में थे उनका एक अलग रुतबा था, अलग तरीका था और खासकर जो अहमियत थी इस पार्टी की वो एक अलग थी। तो जयप्रकाश जी हैं उनको लाने की दोबारा कयामत की जा रही है। जयप्रकाश जी बहुत जल्द पार्टी में उनकी वापसी होगी, धमाकेदार वापसी होगी और उनको बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पद दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा जनता का पूछा जाने वाला सवाल है, आप भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोगों का कहना है वो ये कहना है कि किसी न किसी तरीके से बहन कुमारी मायावती जी को, सतीश मिश्रा को पार्टी से बाहर करना चाहिए। आखिरकार देखना ये होगा कि बहुजन समाज के लिए बहन कुमारी मायावती जी आगे आने वाले भविष्य में क्या करती हैं। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।